क्रम के खेद की बात हुई थी। मैंने मेरे वक्तव्य में 3 बार खेद व्यक्त किया। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि डायस पे जाने की खेद की बात कह रहे हैं। मैंने ये भी बोला है मेरा व मेरे 5 सदस्यों का, जबकि 5 गए ही नहीं थे, लेकिन चूंकि निलंबन इस बात को लेके हुआ है तो हमने कहा है कि वो भी खेदजनक है। और केवल खेद की अध्यक्ष कह रहा है कि खेद की बात करो, तो खेद की बात कर दी। अब और कौन सी खेद की रह गई, कोई बाड़े की रह गई, पता नहीं। ये बात ये रह गई कि मुख्यमंत्री और स्पीकर के बन नहीं रही है, स्पीकर के काम मुख्यमंत्री कर नहीं रहे हैं। स्पीकर इस सरकार को बिल्कुल कटघरे में खड़ा करना चाहता है, इसको बदनाम करना चाहता है, जिससे उनके काम छोटे मोटे हो जाएं। ये तो है इनकी बात। और रहा सवाल कि आप बताइए कि सदन चलाने के लिए इस तरीके से किया जाता है क्या? जो बात हो गई और हमने सबने खेद प्रकट कर दिया, उसके बाद में उस मंत्री के बयान का बाहर सारे के सारे कहते हैं कि वो मंत्री ने गलत बोला, हम इससे माफी मंगवा देंगे और एक्सपंज कर देंगे। आज की तारीख तक भी नहीं हुआ। आज भी तारीख तक हुआ हो तो आप बता दो। तो मतलब जहां से टिप्पणी शुरू हुई उस टिप्पणी को तो भूल जाओ और आप उठक बैठक निकालो। हम जनता के नुमाइंदे, हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। जनता ने चुन करके अपने मुद्दों के लिए भेजा है और वास्तव में हम रियलाइज करते हैं कि उन मुद्दों पे ही बात होनी चाहिए थी, लेकिन उस मंत्री ने गतिरोध पैदा किया, अमर्यादित टिप्पणी की, जानबूझ के की। और बीजेपी के कार्यालय में उसका स्वागत कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। सदन नहीं चलेगा तो मुख्यमंत्री जी का पोत नहीं जाएगा। अरे भाई, मंत्रियों का पोत नहीं जाएगा। अरे पोत तो जनता जान चुकी है। ये भजनलाल जी ने तो भजन मंडली तैयार कर दी। आप बताओ, हमको भजन गाने के लिए कि भजन कराएंगे आप लोग। हाँ, वो भजन करवा ही रहे हैं। ये बीजेपी का कल्चर है भाई साहब, आरएसएस का कल्चर है। आज पहले ही दिन दिल्ली के अंदर 13 एमएलए को बाहर निकाला है, 159 को लोकसभा में निकाला था। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज ही रहे हैं रोजाना। तो क्या है ये? तानाशाही थोड़ी है, ये लोकतंत्र है। बाबा साहब का अपमान किस प्रकार से किया वो आप देख ही रहे हैं। क्या टिप्पणी की थी गृह मंत्री ने, किस तरीके से। तो ये सब चीज़ें हैं। नेता मोदी ने, हमारे लीडर ने सारी बात बता दी और आप इस प्रोसीडिंग को कृपया निकलवा लें। मैं आपको दे दूंगा, आप आराम से मेरा वक्तव्य पढ़ लें, इनका कर लें, जोगाराम जी का पढ़ लें और फिर ढूंढते रहें कि क्या अविनाश गहलोत का भी कोई वक्तव्य है क्या, उसके द्वारा कोई बात कही है क्या स्पीकर ने उसको एक्सपंज किया है क्या। इससे पहले भी मेरे लिए और इनके लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं जो कभी नहीं लग सकते बिना नोटिस दिए, और उसका जवाब जो सदन का मेंबर होता है उसको बोलने का अवसर दिया जाता है। वो भी प्रोसीडिंग में पड़ा है, आपको तो मैं दे दूंगा। तो मतलब मर्जी है, जब जय जी इस मंत्री से बुलवा दो। ऐसा लगता है कि नहीं। इसीलिए आप देख लीजिए, कभी महात्मा गांधी की बात नहीं करेंगे, वो गोलवलकर है, पता नहीं क्या क्या बात करेंगे, वो एक जो सावरकर है, इनकी बातें करेंगे। इसके अलावा कोई दूसरी बातें नहीं करेंगे। मजबूरी में वो राष्ट्रपिता है, इसलिए उसकी फोटो कोने में कहीं लगा देते हैं महात्मा गांधी की। बाकी आप देखो, इनका इतिहास उठा के देखो, लोकसभा राज्यसभा में देखो कि प्रधानमंत्री खुद और दूसरे लोग कितनी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और आज तक वो एक्सपंज भी नहीं हुआ। हम तो बात तो इतनी कही थी कि भाई वहाँ जाकर के गुहार लगा रहे थे अध्यक्ष के सामने कि इसको एक्सपंज कराओ। अगर इनके पास में हमारे द्वारा कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग या अमर्यादित कोई कार्य किया होता तो अब तक वीडियो जारी कर देते। अब तक वो बात पढ़ के, जैसे हम सुना रहे हैं ना, वैसे पढ़ के सुना देते कि ये हुआ। जो स्थगित सदन के जो हिस्सा ही नहीं होता, जब स्थगित होता है सदन, उसकी बातों को इधर उधर से तोड़ मरोड़ कर करके और बना करके और छपवा रहे हैं। उससे क्या फर्क पड़ेगा? जनता के मुद्दे छपवाओ ना, कि कितनों को अच्छा पानी पिला रहे हो, कितनों को बिजली दे रहे हो, कितनों का इलाज कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, बच्चों की अच्छी शिक्षा की क्या कर रहे हो। रोजाना समीक्षा समीक्षा समीक्षा। तुम्हारी समीक्षा जनता कर देगी, आने दो चुनाव।